Hello everyone, welcome to my channel. My name is Mohak Raitani. I am JRF qualified with All India rank 62 and 99.91 percentile. So आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये टेलीग्राम पे मैसेजेस किए हैं एंड एट एवरी प्लेसेस आई बीन आस्क्ड दैट आपका बीएचयू के पीएचडी में एग्जाम कैसे क्लियर हुआ, आपने कैसे रीट क्वालिफाई किया, आप कैसे पीएचडी में पहुंचे. सो आई बीन फ्लडेड विद दीज मैसेजेस रेगुलरली. तो दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू मेक एंड लेट यू नो कि कैसे आप पीएचयू रीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई हैव टेकन टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बार ये चीज जान लेते हैं कि पीएचयू का रीट एग्जाम होता क्या है और इसको क्यों यूज में लाया जाता है. ठीक है, और इससे हम पीएचडी की तरफ बीएचयू में कैसे बढ़ पाएंगे. तो आइए पहले पैटर्न समझ लेते हैं. एक चीज ध्यान से देखिए. देखिए, बीएचयू में आपको पीएचडी में एंटर करने के यू हैव टू वेज. आइदर यू विल गिव रीट विच इज द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड सेकंड इज द रीट एग्जेम्प्टेड. यानी यू डू नॉट हैव टू गिव दिस एग्जाम, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एग्जाम. आपको ये एग्जाम नहीं देना. ठीक है, चलिए. सो अच्छा, इसके अलावा बात समझते हैं. इफ यू आर गिविंग द रीट टेस्ट देन योर scores will matter to get you the admission. यानी आपका अच्छा स्कोर होगा then you will get the admission. But if you are giving it through the exempted category then आपके पास क्या होना चाहिए, JRF नेट होना चाहिए. एंड एक बात ध्यान दे दीजिए, I was having JRF, still I could not get admission through this process. समझ आ रही है ये बात कि I had all the qualifications, I had JRF, but still I could not crack the REIT exempted. Why? रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपको क्या होगा, खाली JRF नेट होने से भी नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव हाई एपीआई. व्हाट इज एपीआई? API is your average performance indicator. Basically, it is an academic performance indicator. होता क्या है इसमें, दिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर मार्क्स फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन टू टेंथ. यानी पोस्ट ग्रेड, अंडर ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ के मार्क्स, टेंथ के मार्क्स, एंड दे हैव अ सर्टेन वेटेज. For one example I can give is that masters has the most weightage because they will consider 100% of your marks. So if you have good marks in masters, your ability to get into the BHU will be increased. Because if say for example if 80% to 90% in your masters, देन आपके चांसेस उनसे अच्छे हो जाएंगे जिनके बेशक पीछे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100% वेटेज मिलेगी. खैर, वेटेज वाले पे आज हम नहीं जाएंगे. आज हमारा क्वेश्चन है हाउ आई क्लियर दिस रीट. बिकॉज यू कैन गेट एडमिशन इन रीट थ्रू दिस एंड यू कैन स्कोर वेल. अगर आप यहाँ पे अच्छा कर देते हो देन नो वन कैन स्टॉप योर एडमिशन. सो रीट में स्कोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, तो पहले मैं समझा देता हूँ आपको कुछ एक चीजें. देखो, बेसिकली होता क्या है, जो रीड है इसमें आपके टू सेट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. सो फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए, जिसमें क्या आते हैं आपके रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन, रिसर्च एंड स्टैट्स बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज दिस इज कॉमन, ये तो सबके लिए कॉमन है. रिसर्च तो सबको पढ़नी ही है बिकॉज हम सब पीएचडी करने जा रहे हैं. डजेंट मैटर विच स्ट्रीम यू आर इन. ठीक है. नाउ सेक्शन बी. सेक्शन बी, इट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक. क्या होता है ये? सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो इस वाले के लिए आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल माई सब्जेक्ट वॉज कॉमर्स. I had to study question related to this. Now in section A the questions are 40 and in the section B जो आपके questions होंगे that will be 60. तो total मिला के 100 questions आएंगे. ठीक है, चलिए एक बात और समझ लेते हैं कि once you score a correct answer, if you are scoring a correct answer then you will get 3 marks. कितने marks मिलेंगे? 3 marks मिलेंगे. And if you are doing an incorrect answer then you will get 1 marks, but that will be deducted. That will be deducted. Now, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको देख के चलना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर. दैट विल आल्सो बिकम अ क्राइटेरिया कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कम अटेम्प्ट करने, बहुत
ओवरली भी अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है, मैं अब आपको बताना स्टार्ट करता हूँ हाउ आई क्लियर। दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एग्जाम, कैसे कैसे होता है, क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूँ हाउ मच। जो मैंने रीट का फर्स्ट एग्जाम दिया, टू विच आई गॉट क्वालिफाइड, आई स्कोर 202 मार्क्स। 202 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 202, आई स्कोर मोर। नाउ व्हाट आई विल टेल यू इज दैट आफ्टर द प्रोविजनल आंसर शीट वॉज गिवन, यानी जब फाइनलाइज हो गई, पहले मेरे 202 मार्क्स बने थे, देन जब फाइनलाइज हुई थी तो एक क्वेश्चन और इंक्रीज हुआ था बेसिकली, उसमें सबको मार्क्स दिए गए थे, तो मेरा वो मार्क्स कटा था। वहां से कटा था पहले मार्क्स, बिकॉज मेरा तब वो क्वेश्चन सही नहीं था। सो जो ये मार्क्स आए होंगे ना 202, इसमें से एक डिडक्ट होके आया होगा क्योंकि मेरी नेगेटिव मार्किंग थी। दैट मीन्स इट बिकम्स 203, एंड द 3 marks which is given for the correct answer, so somewhere around the score would have been 206 or 205। या तो 206 बोल सकते हो, 205 बोल सकते हो, अभी मैं मान के चल लेता हूँ इट वॉज 205। अब अब एक बात समझिए, दिस वॉज, आई एम प्रिटी मच श्योर आई वॉज आइदर, मेरी आइदर रैंक सेकंड पर आ गई थी, फर्स्ट या सेकंड आई थी, बट आई एम श्योर मेरी सेकंड थी, वॉज सेकंड इन दी स्कोरिंग लिस्ट। ऑल्दो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, बट जो जो लोगों ने एग्जाम दिए थे उनसे जान के ये समझ में आया दैट आई वॉज दी सेकंड। इतना मार्क्स किसी का नहीं आया था। सो मेरे से ऊपर एक और किसी के मार्क्स थे, सो दैट आई एम श्योर। नाउ अब एक बात समझ लेते हैं कि जो मार्क्स हैं वो कितने लाने हैं। आपको लाने पड़ते हैं, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं ना बीएचयू रेट में, सो 170 टू 190 इज द ट्रेंड। क्या बोल रहा हूँ, 170 टू 190 इज द ट्रेंड दैट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स, जिन लोगों के आए हैं, टू द पीपल आई हैव टॉक इन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। For scoring above 170 to 190, there is a short chance for you to clear, and there is a short chance depending upon the seat. ऑब्वियसली आप ये नहीं बोलिएगा कि आपके 172 आ गए, देन यू आर सेइंग कि आप मेरे पास आके कमेंट करो कि मेरा नहीं हुआ। ठीक है, आई एम सेइंग इट विल क्रिएट अ चांस। ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ मच सीट्स आर ऑफर्ड। ऑल्सो डिपेंड्स हाउ मच सीट्स आर ऑफर्ड। मान लो अगर सीट ही दो है ना, सीट ही दो आई हैं, देन आप तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो आपको बिल्कुल ही टॉप ही करना पड़ेगा, टॉप टू में आना पड़ेगा। बट इफ देर आर सीट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई टर्म अराउंड 15 सीट्स वर देयर इन द रीट, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज 15, बट 15 के अराउंड थी। तो इस समय में अगर आप इतना, मैंने अपने आंखों के आगे देखा है 170 180 वाले, 180 तक वाले लोगों को आराम से मिला है, 180 के ऊपर, 170 के ऊपर भी मिला है, बट आई एम नॉट श्योर, 180 के ऊपर तो पक्का मिला है। बट yes, this is the range. If you are scoring between this range, you will somehow clear the exam. अच्छा, रीट का फायदा क्या है? एक तो पहली बात ध्यान से समझिएगा, रीट के लिए आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ये आप यूजीसी नेट में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। अच्छा, ठीक है सर, यूजीसी नेट में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होता? रीजन बीइंग कि आप सिर्फ यूजीसी नेट तो पढ़ चुके हो, बट क्या हमने इस क्वेश्चन के, इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको जितना मर्जी आता हो, लेकिन आप ये जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, चलिए। सो इफ यू डू नॉट, यू नो, इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देन ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। So, कभी भी इस चीज को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि आपकी जेआरएफ निकली हुई है और आप ये पेपर आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी जिंदगी में नहीं सोचना है। even if you have cleared your JRF, then also you can get out from this exam easily। आप नहीं आओगे टॉप में, मैं बता दे रहा हूँ। तो what are the specific things we need to take care while doing this preparation? एंड मैंने 2 बार दिया है, 2 बार निकला है मेरा। सेकेंड टाइम आई डिड नॉट वेंट फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू क्लियर हो गया था। फर्स्ट टाइम में ही आई मीन रेट हो गया था। रेट का एग्जाम अच्छा हुआ था, देन इंटरव्यू भी अच्छा हुआ। इंटरव्यू ठीक ठीक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट रेट शुड बी ग्रेट। ठीक है, तो सेकेंड बारी में तो मेरे को कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए, बट मैं सेकेंड टाइम में नहीं गया। फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर हो गया था, सो दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे इसको आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ अब समझिए, जो रिसर्च है वो कितने की आएगी? 40 की। 40 क्वेश्चन आएंगे। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिनिमम टू मिनिमम
यहाँ से कितने मार्क्स उठाने, कितने क्वेश्चन उठाने, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मिनिमम योर, इट शुड बी करेक्ट। कितने होने चाहिए? 30 तो यहाँ से मिनिमम होने चाहिए। नाउ फ्रॉम दिस 60 क्वेश्चंस, सो अगर इन 60 में से आप सोच लीजिए, आप 40 कर देते हो, 40 क्वेश्चंस करेक्ट, सो आपके टोटल कितने बन जाएंगे? 70 क्वेश्चंस, है ना? और 70 × 3 मार्क्स करेक्ट होने पे तो कितने होते हैं? 210 मार्क्स। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज द आइडियल कंडीशन, जो आप सोच के चलते हो कि भाई इतने मेरे मार्क्स बनने चाहिए, ये हर कोई सोच के जाता है। मैं भी इस तरीके की प्लानिंग करके गया था कि इतने आएंगे। अच्छा, लेकिन क्या हम एक चीज भूल गए? दिस नॉट नेट एग्जाम। वाई? नेट एग्जाम में क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना? तो वहां तो हम लोग आराम से फुल्ली अटेम्प्ट कर लेते, बट यहाँ यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। नाउ कैलकुलेटेड रिस्क कैसे होता है? मान लो 40 क्वेश्चन है ना, 40 में से भी होता है कि आप अनश्योर होंगे, 40 नहीं अटेम्प्ट करना, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आते हो तो कर देना, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टक हो जाओ कि नहीं करना है, बट ट्राई टू डू एटलीस्ट 35 प्लस अटेम्प्ट, 35 प्लस अटेम्प्ट करो। एंड फ्रॉम 60 क्वेश्चन ट्राई टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 55, 50 to 55। आप 5 क्वेश्चन इधर भी छोड़ सकते हो, 5 इधर भी छोड़ सकते हो, इसलिए डरना नहीं, छोड़ सकते हो, डरो मत, आएंगे मार्क्स। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो मत अटेम्प्ट करो, जबरदस्ती नेगेटिव मत खाना। In an overall, I can say try to attempt at least 90 to 92 questions. 90 भी कर दोगे ना तो भी इट्स ओके। मुझे याद है, आई थिंक मैंने 89 किए थे, 89 अटेम्प्ट किए थे, और उसी में मेरे ये 205 206 मार्क्स समथिंग आ गए थे। पॉइंट समझ आ रहा है कि 89 ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, 89 90 91 इसके अराउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब एक चीज और बात कर लेते हैं कि जो ये 40-60 का रेशियो है, इनको प्रिपेयर कैसे करना है, इनको प्रिपेयर करना कैसे है बेसिकली मुझे। तो चलिए आइए मैं आपको एक बार स्लाइड पे ले चलता हूँ कि करना कहाँ से है। देखिए, दिस इज द बीएचयू पोर्टल। क्या है इसका नाम? बीएचयू पोर्टल। कैसे खुलता है ये? आप यहाँ पे ये देख रहे होगे, bhu.bhuonline.in। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। खोलना क्या है आपको? bhuonline.in। कौन सा पोर्टल खोलना है? bhuonline.in। तो जब आप ये पोर्टल खोल लोगे, इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले जाना है एकदम नीचे, स्क्रॉल करते हुए जाना है, सबसे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, एकदम एंड तक आना है। ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्या दिख रहा होगा? ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। नाउ सबसे पहले क्या करना है? ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 ईयर्स। क्या बोला मैंने? ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल 2021 इज गिवन, तो कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5, 2017 तक के तो पेपर अटेम्प्ट करो। पुराने भी मिलते हैं तो वो भी अटेम्प्ट करो, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे पेपर अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले देख लेते हैं इसको खोला कैसे जाएगा। यहाँ से आप 2021 पे जाएंगे, या आपको रीड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, कोर्सेज के हिसाब से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रोनॉमी, एनाटॉमी, बंगाली, बायोफिजिक्स, कार्डियोलॉजी। मैं आपको अपना पेपर दिखा देता हूँ, विच इज दी कॉमर्स पेपर। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये पेपर जो ओपन हो जाएगा, इसको करना क्या है? आप देख सकते हैं ये 16 मार्च 2022 में हुआ था, शिफ्ट थर्ड में पेपर हुआ था। एंड आप ये देखिए। तो जब फर्स्ट है, फर्स्ट इज द रिसर्च मेथडोलॉजी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा दिस रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इसके बाद क्या क्या आया था? एक सेकेंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा एक बार ब्राउजर में देख लेते हैं। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं, चलो। देखो, दिस इज द रिसर्च मेथडोलॉजी, और ये आपको कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स, सॉरी 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। 40 क्वेश्चन। अच्छा, 40 क्वेश्चन, एक दो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ऐसे आता है आपका, व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन। सो आपने चारों ऑप्शन पढ़े, वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, इस तरीके से आपने चारों पढ़ लिए, और आपने मान लो ये मार्क कर दिया, ए फ्रेमवर्क ऑफ एवरी स्टेज, सो यू विल गेट 3 मार्क्स। यहाँ से आपको कितने मिल जाएंगे? 3 मार्क्स। ठीक है।
मान लो मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, दिस द स्टडी डिजाइन फॉर कलेक्टिंग डेटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या कहा जाता है वैसे? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लॉन्गिट्यूडनल लंबे समय के लिए होता है ना? तो मान लो आपने ये गलत कर दिया, मान लो आपने कोहॉर्ट स्टडी लगा दिया, सो इसमें आपका -1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1। सो अगर मैं इन दो क्वेश्चंस की बात करूं तो आपने टोटल मार्क्स कितने कमाए? एक आपने 3 प्लस कराया और एक नेगेटिव कराया, तो दो क्वेश्चन के आपके टोटल मार्क्स हो गए 2। बिकॉज एक में तो आपने 3 स्कोर करा और एक में -1 करा लिया, तो 2 मार्क्स। सो नेगेटिव मार्किंग एज अ ग्रेट इम्पैक्ट। अगेन बहुत अच्छे से देख के करना है इस पेपर को अटेम्प्ट। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और मैं बता रहा हूँ एज इट इज भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे ना, सेम टू सेम कॉपीड क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। आई थिंक 5 to 10। सी दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इवन इन योर डोमेन। फॉर एग्जांपल माय डोमेन वाज कॉमर्स, वहां पे भी आपको काफी सारे पेपर्स में सेम आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आई नो आप यहाँ तक टिके हैं, तो जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है ये उसी के लिए ही बेनिफिट होने वाला है। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट सेइंग एट द स्टार्ट। एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनल टिप, कि मास्टर्स के एग्जाम्स भी खोल के उनको अटेम्प्ट कर लो, उनके भी आप अटेम्प्ट कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 to 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, 2 to 3 के। नाउ दिस इज द गोल्डन टिप फ्रॉम मी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब बोलेंगे प्रीवियस ईयर कर लो, बट दे विल ऑलवेज टेल यू टू डू PhD प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज द रेट। नाउ what I have given to you is the golden tip which I applied, because you know मास्टर्स का पेपर से ही तो रेट बन रहा है। आप मास्टर्स कर पाते हो तभी तो आप PhD की तरफ जा पाते हो। तो जो मास्टर्स की एंट्रेंस होती है ना, उसमें बेसिकली आपको वैसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपके PhD में आते हैं। तो मैंने नोटिस करे थे 2 to 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मास्टर्स आल्सो, फ्रॉम मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय द BHU। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं वापस से चल के। ये हम BHU पोर्टल पे आ गए, ये बैक किया हमने। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा। सी दिस वाज रीट, दिस वाज UAT। ट्राई टू फाइंड कि मास्टर्स के आपको मिल जाए। मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ, BHU मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, सॉरी, ये आप ओल्ड वाले पे आ गए। देखिए UAT, दिस इज द एग्जाम, PET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। सो इसमें भी आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ के कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये वाली भी वेबसाइट आपको बता दूं, BHU.com। आप जैसे मैंने सर्च करा वैसे भी कर सकते हो, online.in/old question paper enter.html, ये आप ये वाली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ काफी सारा कुछ मैंने बताया है अभी। ना पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसी है कि अपनी रिसर्च पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कि वहां पे ना 35+ क्वेश्चन यू नीड टू स्कोर। ठीक है, बिकॉज मेरे भी ये जो 40 है स्टार्टिंग में, इसमें से अराउंड 35 क्वेश्चन, 35 to 36 ठीक हुए थे। दैट इज वाई आई हैड द अपर एज। बिकॉज अगर मैं अपने सेकंड पेपर में, पेपर 2, दिस इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें गलत भी कर दूं ज्यादा, तो भी आई हैव द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ अपने आप को क्रिएट करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत मैटर करेगा। और कोई भी डाउट आए तो आई एम देयर, और इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग और ये सब सॉल्व करा सकता हूँ क्वेश्चन पेपर। एंड इफ यू नीड एनी पर्सनल असिस्टेंस फॉर the exams or paper 1 UGC NET paper 1 BHU RET and any other exams also which is related to PhD or entrance test, so you can contact me। आप टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो फॉर पेड कोर्सेज, सो वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल ऑल्सो। तो डोंट वरी, आई एम हेयर विद यू। और जो भी दिक्कतें हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के कुछ और वीडियोस लेके आऊँ जहाँ पे इसके बारे में हम और जानने को मिले, या एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताऊँ,
तो वो भी आपको मिलेगा। एंड कुछ चाहते हो अगर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूं, तो पेपर वन के जो कि रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा वेबसाइट इधर अपने चैनल पे। सो आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो, काफी सारी चीजें समझ आई हो, इतना इन डेप्थ मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड अगेन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सब प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एंड गोल्डन टिप याद रखनी है, मास्टर्स के पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए, आई होप आपको मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो लिंक गिवन है मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, आप वो डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, पीस।